नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं स्पोर्ट्स, जो PYQ है, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी 2025 में। उसका हम लोग करने वाले हैं ऑल स्पोर्ट्स क्वेश्चन। ये 70 क्वेश्चन है, इसे हम लोग आगे के 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ये भविष्य में जितने भी सारे एसएससी, रेलवे, डिफेंस या कोई स्टेट का एग्जाम है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला। तितास धातु तितास धा तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तितास साधु किस खेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है शारदा एफसी, शारदा एफसी। अगला सवाल। डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। मतलब 1993 में जो आयोजित हुआ था सार्क गोल्ड कप फुटबॉल, उसका उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था कहाँ? तो ये हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर पाकिस्तान में जीता था। अगला सवाल। योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? तो ये जो है ना, आयोजित किया गया था, गया में आयोजित किया गया था। अगला सवाल। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो ये जो रखती है ना, बैडमिंटन से संबंध रखती है। अगला सवाल। 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर किसका नाम जूही है? जूही किसका नाम है? तो ये सही जवाब हो जाएगा जूही है। जूही तो ये हो जाएगा सी, हाथी, हाथी का। अगला सवाल। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? फाइनल मैच जो खेला गया था ना, कटक में खेला गया था। कटक 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 में खेला गया था अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का। अगला सवाल। 2023 में आयोजित आयोजित एशियाई खेल में भारत के लिए सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन थी? 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन थी? तो उसके थी संजना बथुला, संजना बथुला। अगला सवाल। निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों, मतलब कॉम्पिटिटिव योगासन स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा लयबद्ध योगासन, लयबद्ध योगासन। अगला सवाल। 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा है? 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है ना, 5वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल। आधिकारिक एनबीए नियमों के अनुसार प्रत्येक बास्केट रिंग को बैकबोर्ड से सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका ऊपरी किनारा डैश ऊपर और फर्श के समानांतर तथा बोर्ड के ऊर्ध्वाधर किनारों से समान दूरी पर होगा। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला सवाल। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो उसकी अधिकतम संख्या का कोई सीमा नहीं होता। अगला सवाल। 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीता? 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीता है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 69 पदक जीता है। अगला सवाल। T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था?
निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या यानी डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। अगला सवाल, AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद भगत। दोस्तों इसमें जो स्पोर्ट्स का सवाल 2025 एसएससी जीडी में जो पूछा है ना, ये 2023 से को लिया है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। तमिलनाडु ने 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता था? तो ये जो है ना, पंजाब को हराकर तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट का नाम क्या है? खो खो टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्टीमेट खो खो। अगला सवाल, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विद्याओं में कुल डैश खिलाड़ियों की मंजूरी दी है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विद्याओं में कुल खिलाड़ियों की मंजूरी दी है। तो उसमें कुल खिलाड़ियों की मंजूरी 303 खिलाड़ियों की मंजूरी दी गई है। अगला सवाल, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 16 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल किस वर्ष में हुआ था? पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है ना, ये हुआ था 1976 यानी 1976 में पहली बार हुआ था। अगला सवाल, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 फीट लंबाई के सफेद कॉर्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन एनबीए होता है। तो ये जो है ना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ही होगा। मानक शर्त स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम होगा और न ही डैश ग्राम से अधिक होगा। मतलब जो क्रिकेट बॉल है ना, जो 155.9 ग्राम से कम होगा और न ही डैश से अधिक होगा। तो जो है ना, 163 ग्राम से अधिक नहीं होगा। अगला सवाल, प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये था ना, रोम में आयोजित किया गया था। प्रथम पैरालंपिक खेल रोम में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन का बर्डी 16 पंखों से बना होता है। यह 62 से 70 लंबा होता है और इसका वजन डैश के बीच होता है। बैडमिंटन का बर्डी 16 पंखों से बना होता है। यह 62 से 70 लंबा होता है और इसका वजन डैश के बीच होता है। तो इसका वजन जो है ना, 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होता है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध कौन सा खिलाड़ी? भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध क्या खिलाड़ी? एक प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी है भक्ति प्रदीप। अगला सवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 के एथेंस ओलंपिक में। हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा में मेजबानी की थी? हिमाचल प्रदेश का जो बीर गांव है, किस में मेजबानी की थी? तो ये जो है ना, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में मेजबानी की थी। अगला सवाल,
भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर मास्कट क्या था? मतलब जो भारत में आयोजित FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप था ना, उसका शुभांकर क्या था? तो उसका शुभांकर था ओली, OLLY ओली। अगला सवाल, कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप, कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21वां। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती है? ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती है? तो उसमें 5 स्पर्धाएं खेली जाती है। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती है? तो 5। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश स्थानों पर आयोजित किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश स्थानों पर आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 स्थानों तक। अगला सवाल, 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशियाई खेल में। 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है? 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है? तो ये जो है ना तमिलनाडु है ना, ये सबसे अधिक बार जीती है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली जो है ना शतरंज खेलती है। 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था? 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण यूपी में आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी मैच के मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई होती है 55 मीटर। अगला सवाल, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आर ई ग्रांट गोवन। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? टाइम आउट किस खेल में लागू होता है? टाइम आउट क्रिकेट में लागू होता है। अगला सवाल, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस खेल के लिए क्रिकेट खेलते थे? रोजर बिन्नी है ना भारत के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, 2023 में AIFF और फीफा फुटबॉल अकादमी भारत के किस शहर में शुरू की गई थी? 2023 में AIFF फीफा फुटबॉल अकादमी भारत के किस शहर में शुरू की गई थी? तो भारत के भुवनेश्वर में शुरू की गई थी। अगला सवाल, एक सर्वे को नोट से 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट पर दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैडमिंटन। अगला सवाल, हैंड स्टैंड कास्ट स्प्लिट्स हैंड स्प्रिंग ऑन वॉल्ट बैग हैंड स्प्रिंग स्प्लिट लिप और टैप स्विंग ऑन बार्स डैश में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो ये जो है ना जिम्नास्टिक में उपयोग होने वाले ये शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस का अन्य ऐतिहासिक नाम है? निम्नलिखित में से कौन से टेबल टेनिस का अन्य ऐतिहासिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी A, B और C यानी गोशिमा भी
विफ वाफ भी और पिंग पोंग भी। एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उसके ध्वजवाहक थे ना हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए। टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए। तो कोर्ट है ना कितना फीट चौड़ा होना चाहिए? तो कोर्ट है 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2022 में पहली बार थॉमस कप खिताब जीता था, किसको हरा करके? तो ये जो थी ना इंडोनेशिया को हरा करके। अगला सवाल, केडी यादव ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? केडी यादव ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? तो केडी यादव है ना कुश्ती में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मानदंडों के अनुसार खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी टीम को तुरंत बाद लगातार 2 अंक मिलते हैं। कितने के बाद लगातार 2 अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। तो ये जो है ना ड्यूस ड्यूस ड्यूस, दोस्तों ये गलत से टाइप हो गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन 53, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अगले डैश वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब किस राज्य में से संबंधित है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब किस राज्य से संबंधित है? तो अनमोल खरब जो है यह है हरियाणा से संबंधित है। अगला सवाल, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो वो थी 1982 में की थी। अगला सवाल, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो लोना के लिए 2 अंक मिलते हैं। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो ये हो जाएगा 1951 में की थी। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो ये जो है ना गुलाबी है, जूडो से संबंधित नहीं है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। आईपीएल 23 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली? आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली? तो वो थे मोहम्मद शमी। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती? निम्नलिखित में से किस खेल ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई मैट की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन बाउल्स को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए
गए थे। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकस, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष पतंचा और निशाना साधने के लिए एक लक्ष्य डैश के है। तो ये जो है ना, ये तीरंदाजी के। क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसने जीती है? ऑरेंज कैप, देखो पर्पल कैप तो मिला था मोहम्मद शमी को, और ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो ऑरेंज कैप दी जाती है लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, यानी ऑप्शन सी। 68, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती है? महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती है? तो सविता पुनिया जो है ना, हरियाणा से संबंध रखती है। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में लगातार डाली गई डैश वैध गेंदों का एक ओवर होता है? तो लगातार भेजी गई 6 गेंदों का एक ओवर होता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। हमने 70 सवाल कर लिए जो एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार हम लोग आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।